और आइए बात करते हैं जानवरों को हो रहे कोरोना की। कोरोना से सिर्फ इंसान नहीं परेशान है, बल्कि इस वायरस ने जानवरों को भी अब परेशान कर दिया है। जानवरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू किया है, क्योंकि इटावा के लायन सफारी में 2 शेरनियों में कोरोना की पुष्टि कर दी गई है, जिनका सफारी के अंदर ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ आपको बताएं कि बरेली में एक शेरनी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। साथ ही ब्रीडिंग सेंटर में रहने वाले 8 शेरनियों के ब्लड फीकल सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सफारी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। डॉक्टर्स के साथ यहां पर आला ऑफिसर्स को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर आपको बताएं कि कोरोना का जिस तरह से प्रभाव जानवरों पर पड़ रहा है, जानवरों में कोरोना के बढ़ते मामले दिखे जा रहे हैं, उससे उत्तराखंड में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रदेश के सभी चिड़ियाघर को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। देहरादून और नैनीताल के जू में बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। स्टाफ को पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला स्थित हाथी कैंप को भी अलर्ट कर दिया गया है। 6 पालतू हाथी हैं यहाँ पर। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत सभी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी टूरिस्ट के लिए 15 मई तक बंद किया गया है। जो निर्देश जारी किए गए भारत सरकार के, उसके क्रम में सारे नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और सेंचुरी जितनी हैं उनको 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अग्रिम जो समीक्षा होगी 15 मई के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाना है। इस समय हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। इटावा से हमारे साथ दिनेश शर्मा मौजूद है, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मनोज शर्मा है, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हैं और बरेली से हमारे साथ हरीश शर्मा, साथ ही देहरादून से हमारे साथ सुनील नप्रभात मौजूद हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं इटावा की तरफ, जहां से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, इटावा में क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं यहाँ पर जानवरों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जिस तरीके का परीक्षण बरेली IVRE केंद्र ने भेजा है, उसमें जेनिफर नाम की शेरनी को कोरोना संक्रमित होना पाया है और गौरी नाम में संदिग्ध लक्षण पाए गए हैं। हालांकि 8 के सैंपल और गए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई हुई है। जो इटावा सफारी पार्क के भीतर डॉक्टरों का अस्पताल बना हुआ है, उसमें इलाज किया जा रहा है और इस संक्रमण की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव इटावा में 2 साल पहले काम करते थे, जो नागपुर महाराष्ट्र में शिफ्ट कर गए हैं, उनको भी वापस बुला लिया गया है, दोनों शेरनियों के बीमार होने के बाद। हालांकि जो स्थानीय डॉक्टर है RP वर्मा, वो ट्रीटमेंट करने में जुटे हुए थे, लेकिन स्थिति फिलहाल अभी दुरुस्त नहीं हुई है। लायन सफारी के जो डायरेक्टर हैं KK सिंह, उपनिदेशक सुरेश चंद्र राजपूत, तो उन्होंने एहतियात ये बरत दी है कि इटावा सफारी पार्क के जितने भी कीपर और अन्य कर्मी ब्रीडिंग सेंटर की देखरेख करने में लगे हुए थे, उनको हटा दिया गया है। कोरोना के जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जिस तरीके की बातें सामने आई है कि करीब आधा दर्जन लायन सफारी के कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद कहीं न कहीं शेरनियों के बीच में संक्रमण की बात सब निकल करके सामने आई है और कीपरों के जरिए ही यह संक्रमण शेरनियों के पास तक पहुंचा हुआ है। तो फिलहाल इस तरीके की स्थिति अभी इटावा में बनी हुई है, जिसको लेकर के इटावा प्रशासन बेहद सख्त में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी से भी अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पर मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज, लखीमपुर खीरी में भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भी क्या कोरोना का प्रभाव जानवरों के ऊपर पड़ता हुआ देखा जा रहा है, और अगर हाँ तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में जैसे ही देश और दुनिया में जानवरों पर कोरोना का कहर असर देखा जा रहा था, लखीमपुर खीरी में अलर्ट घोषित कर दिया गया था। लेकिन लखीमपुर खीरी में चिंता का सबब ये भी है कि 2 दिन पहले एक टाइगर ने एक युवक पे अटैक किया था। इलाज के दौरान उस युवक का कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पार्क प्रशासन ने कैमरा ट्रैप लगाकर टाइगर समेत 107 टाइगर दुधवा टाइगर रिजर्व में है, उस टाइगर समेत सभी जानवरों की निगरानी कैमरा ट्रैप के माध्यम से करने लगे। डॉक्टरों का दल
उन जानवरों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की निगरानी कर रहे हैं, डेटाबेस तैयार करा रहे हैं। अगर इन जानवरों में कोई खांसता या छींकता या इस तरह कोई लक्षण पाया जाता है उसका समुचित इलाज कराने की डॉक्टर के दल को तैनात किया गया है। ट्रैंकुलाइजर की टीम को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई टाइगर या किसी जानवर में कोई लक्षण पाया जाएगा तो ट्रैंकुलाइज कर उसको क्वारंटीन करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। लगातार रैपिड एक्शन की फोर्स की टीमें जंगल में गश्त लगा रही हैं, गश्तों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देहरादून से हमारे साथ सुनील नप्रभात है जिम कॉर्बेट पर, उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुनील नप्रभात, इंसान तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, मास्क लगा रहा है, हैंड सैनिटाइज कर रहा है, लेकिन अब ये जो महामारी है ये जानवरों तक पहुंच चुकी है, तो जानवरों से इन सब चीजों का पालन करवा पाना काफी मुश्किल है। तो क्या तैयारियां जिम कॉर्बेट में की गई हैं? देखिए कंचन, उत्तराखंड में दो बड़े जू हैं, देहरादून और नैनीताल जू। देहरादून में 2 लेपर्ड हैं, 350 के आसपास अन्य प्रजातियों के पक्षी हैं, जानवर हैं, और जो नैनीताल जू है उसमें 3 टाइगर हैं। इसके अलावा कॉर्बेट में जो सबसे बड़ा खतरा है वहाँ पर 16 पालतू हाथी हैं कॉर्बेट में जो सफारी के काम आते हैं, उनको लेकर चिंता बनी हुई है। इसके अलावा चीला में भी जो राजाजी टाइगर रिजर्व का हाथी कैंप है वहाँ पर 6 हाथी हैं, इनको लेकर भी एक चिंता बनी हुई है। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, खासकर इन जगहों पर जो भी स्टाफ वहां पर रहेगा उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उसको इन स्थानों पर भेजा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कार्मिक जू के आसपास, हाथियों के आसपास रहे वो PPE किट पहनकर जरूर जाएं। कोशिश ये भी की जा रही है कि जैसे हरिद्वार में रेस्क्यू सेंटर है जिसमें 10 लेपर्ड हैं, इसके अलावा अल्मोड़ा में भी रेस्क्यू सेंटर है, वहां पर भी करीब 9 लेपर्ड हैं। यहाँ पर जो भी मांस उनको खाने के लिए दिया जाता है, कोशिश ये करने की जा रही है कि जो मांस इन जानवरों को दिया जाएगा उसका भी पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा ताकि ये संक्रमित मांस न हो और किसी तरह से जो संक्रमण है, जो कोरोना का जो संक्रमण है वो इन जानवरों तक नहीं पहुंचे। तो हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिस एहतियातन की, ताकि जो जानवर है चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो चाहे वो जू में रखे गए एनिमल्स हो, इन तक किसी तरह संक्रमण न पहुंच पाए। बिल्कुल सुनील प्रभात, तो इन जानवरों से तो कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना काफी मुश्किल है, लेकिन जो कर्मचारी इनकी सेवा में लगे हैं उनको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। मनोज शर्मा भी गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे ले लेते हैं जानकारी जल्दी से कि मनोज शर्मा, गोरखपुर में क्या बंदोबस्त जानवरों के लिए किए गए हैं? माफ कीजिए, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं गोरखपुर से। तो रामगोपाल, गोरखपुर में क्या बंदोबस्त किए गए हैं यहाँ पर जू में, और यहाँ पर कर्मचारियों को क्या गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान है उसमें विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अभी प्राणी उद्यान के निदेशक एस राजा मोहन का कहना है कि इस प्राणी उद्यान में जितने भी बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं, चाहे वो शेर हो, टाइगर हो, लगड़बग्गा हो, इन पे विशेष नज़र रखी जा रही है। और साथ ही जो स्वीपर और कीपर हैं, इन दोनों पर भी विशेष नज़र रखी जा रही है। जू के जो डॉक्टर योगेश कुमार है उनका कहना है कि जितने भी स्वीपर और कीपर जो अंदर जाते हैं, जानवरों के बाड़े में जानते हैं, उन पे उनके स्वास्थ्य पे विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही हर हफ्ते उनका जांच भी कराया जा रहा है। अगर कोई स्वीपर या कीपर ये कहता है कि उसको सर दर्द है या हल्का सा भी कोई लक्षण आ रहा है तो उसको तुरंत इन जानवरों के बाड़े से दूर कर दिया जाता है और कम से कम 3 दिन तक ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति कह रहा है उसमें कोई लक्षण आया या नहीं आया। साथ ही जो अभी इस वक्त चूंकि गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है तो गर्मी से बचने के लिए भी जानवरों को दवाइयां दी जा रही हैं, तो और सैनिटाइजेशन की भी प्रक्रिया वहां पे चालू है। और लॉकडाउन लग जाने के कारण जो पर्यटक आ रहे थे वो पर्यटक अब प्राणी उद्यान में नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर जो गोरखपुर प्राणी उद्यान वाकई में बहुत मुश्किल है ये समय, एक तो बढ़ता हुआ गर्मी का पारा, दूसरी तरफ कोरोना महामारी की ये जानवरों तक पहुंचने की आहट, ये वाकई में डरावनी है और बहुत चैलेंज है इस स्थिति से पार पाना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर मथुरा से है जहां पर नए बस स्टैंड के पीछे रेल लाइन के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। संदिग्ध हालत में शव को देखकर लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। लखीमपुर खीरी से खबर जहां पर लॉकडाउन के दौरान जिले में शराब की जमकर कालाबाजारी हो रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रखा है। आप देख रहे हैं वायरल वीडियो। मामला लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली के फरेंदा गांव का है, जहां एक किराना की दुकान पर दुकानदार जमकर शराब और बियर को महंगे दामों पर खुलेआम बेच रहा है। हद तो तब हो गई जब उस दुकानदार ने अपने छोटे से बच्चे को भी शराब बेचने के लिए लगा दिया।
खुलेआम शराब बिकने का वीडियो किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद किया और फिर यह वीडियो वायरल हो चुका है। हाथरस से खबर, जहां पर जमीन के विवाद में पक्षों में मारपीट हुई है, पथराव की खबर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरे इलाके में आप देखिए पुलिस की घेराबंदी है। इलाज के लिए अस्पताल में भेजे गए हैं घायल लोग। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पथराव और फायरिंग दोनों पक्षों की तरफ से की गई। आया कि दोनों पक्षों में पानी भरने व भूखंड के विवाद को लेकर गत रात्रि दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके उपरांत दोनों पक्षों के पुरुषों में आज झगड़ा व मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायलों को उपचार हेतु CHC भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया तथा घायलों की स्थिति खतरे से बाहर होना बताया गया। दोनों पक्षों की प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हसैन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के झगड़ा करने वाले 9 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। गोरखपुर के नए बाजार पुलिस चौकी पर आगजनी करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने 60 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बुधवार की शाम प्रत्याशियों के समर्थकों ने नई बाजार पुलिस चौकी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी थी। ब्रह्मपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 60 और 61 के जिला पंचायत सदस्य चुनाव परिणाम को लेकर विवाद हो गया था। बाद में चुनाव आयोग इसमें बदलाव वहां से किया गया। फिलहाल पुलिस ने अब कार्रवाई करने में जुटने की बात कही है। जगह क्षेत्र में चौकी नई बाजार में जो कल उपद्रवियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, PSC की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कराया गया है, उसमें 2 FIR रजिस्टर हुआ। 60 नामजद एवं 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, जिसमें 18 लोगों के गिरफ्तारी आज हुई है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी जो अज्ञात एवं नामजद लोगों को तलाशी की जा रही है। वहाँ मौके पर हुई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी में जो अज्ञात लोग आए हैं उनकी चेहरा पहचान कराया जा रहा है। तत्काल उनकी गिरफ्तारी है तो अलग अलग टीम्स बनाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने है तो अलग अलग टीम्स गठित करके तत्काल इस पर कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में प्रशासन ने 3 गैंगस्टर्स के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए कई लाखों की संपत्ति जब्त की है। तीनों आरोपी पर लूट, स्नैचिंग, शराब तस्करी, करोड़ों की संपत्ति हासिल करने का आरोप था। ये तीनों पशु तस्करी के आरोपी भी हैं। जौनपुर की खेतासराय पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट और CO की निगरानी में 78 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। कुर्की के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में आज तहसीलदार शाहगंज की उपस्थिति में यह कुर्की की गई। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के अभियुक्त अब्दुल आजम पुत्र शोएब की एक इंडिका कार, जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है, तथा अभियुक्त दिलशाद पुत्र शोएब की एक मोटरसाइकिल, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है। एक और खबर आप तक पहुंचानी है, बेहद दुखद खबर। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन हो गया है। कोरोना से शेष नारायण सिंह का निधन हुआ है। साथ ही बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जिम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जिनका निधन हो गया है कोरोना से, इस पर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक प्रकट किया है। तो कोरोना से संक्रमित थे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह, और ये एक और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा नुकसान, शेष नारायण सिंह का कोरोना से जाना। तो वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। ट्वीट किया है पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। पत्रकारिता जगत में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। यहां आपको बताते हैं कि अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा है पत्र। लखनऊ में मेडिकल सुविधाओं को लेकर पत्र लिखा गया है।
कैंट कैंट इलाके में उचित व्यवस्था करवाने की अपील। कोरोना से हो रही मौतों का हवाला दिया गया है। तो अपर्णा यादव जिन्होंने ट्वीट किया है, पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस लेटर में किया गया है। अब आपको बताते हैं, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर सीएम ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट किया है और लिखा है, विश्वविख्यात कवि, अद्वितीय कथाकार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान साहित्यकार, मानवतावादी विचारक, राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मानवता को समर्पित अपना संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादीप है। खबर आ रही है सीतापुर से, जहां पर सुबह तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश में दीवार गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ है जब दोनों भाई शौच के लिए गए हुए थे। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। और इसी खबर के साथ 11 बजे के 11 खबरों में भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक